जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले सरकारों की अपेक्षा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और दिखता भी है, थोड़ा सुकून भी मिलता है। लगता है कि भाई आज मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, पैर में ही सही पर लगी तो है। ये सोच के बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि बाद में तो सज़ा कुछ भी हो नहीं पाती है। लोग जो न्याय व्यवस्था में उम्मीद करते हैं, जो तरीका होना चाहिए वो है नहीं। इतना लंबा प्रोसेस है कि वो रिजल्ट किसी काम का रह नहीं जाता है। पीड़ित इंतज़ार करते करते मर जाता है। तो लगता है योगी आदित्यनाथ जी कि थोड़ा सा राहत है। मतलब तत्काल में जो हो जाता है वो लगता है कि चल ठीक है। हो सकता है कि 90 घूम फिर रहे हों, लेकिन जिनका प्रूफ मिल जाता है, मतलब प्रूफ मिल जाता है, तो उनके पैर में गोली लगना बिल्कुल जायज़ है, उसमें नो डाउट। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें एक कानून बना दिया जाए भाई इस तरह का कि जिसमें प्रूफ हो जाता है कि भाई सीसीटीवी में पकड़ा जाता है, कोई ऐसे करते पकड़ा जाता है। जैसे पता लगा ये कहाँ की घटना है कि मंचलों ने वो एक लड़की का दुपट्टा पकड़ खींच दिया और उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे कई चीज़ें हैं जो निकल के नहीं आती। भला हो उस साइंटिस्ट का जिसने ये सीसीटीवी और ये चीज़ों का ईजाद किया, जिसकी वजह से वो झूठ नहीं बोल पाते। आदमी तो चुप रह जाता है, वो भी झूठ बोल कह नहीं पाता है। ठीक है, तो राहत तो मिलती है, लेकिन स्थायी राहत नहीं है। बुलडोजर बाबा नाम है, अच्छा है, एक ही सही, दो ही सही, लेकिन चलते हैं कभी कभी। लेकिन मन थोड़े तत्कालिक तो खुश होता है, बट लंबे समय के लिए हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 80x10 तो होना ही चाहिए ना। 800 बुलडोजर डेली चलने की गुंजाइश है, जिसमें बिना गलती के कोई मिनिस्टर या खुद चीफ मिनिस्टर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या उसके डॉक्यूमेंट चेक करवा सकते हैं। खास अपने विश्वास पात्र सचिव से या किसी से करवा सकते हैं और कोई गलत न सताया जाए। लेकिन जब एक चल सकता है तो फिर हमें लग रहा है 800 भी चल सकते हैं और बिल्कुल गुंजाइश, इसमें नो डाउट। अब डीएम साहब के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बड़े सबसे लोग ये चलाने वाले, देश को चलाने वाले, परमानेंट चलाने वाले यही लोग हैं, जिनकी नॉलेज इतनी होती है, इतनी शायद और किसी में नहीं होती क्षमता। मेमोरी इतनी होती है कि भाई 99 सेकंड में ये पूरे विश्व के सारे देशों के नाम गिना सकते हैं। लेकिन डीएम बनने के बाद शायद ही अपने डिस्ट्रिक्ट के गांव के नाम की संख्या, गांव के नाम तो गिनाना दूर की बात है, टोटल संख्या ही किसी किसी को पता होगा। बहुत अच्छे लोग भी होंगे, ज़रूरत नहीं होगी उनको, लेकिन न्याय के मामले में तो होना चाहिए। ज़्यादातर ऐसा लगता नहीं है कि न्यायाधीश या डीएम उतना पावर दिखा रहा है किसी गांव में। आप गांव के सर्वे कर लो कि 70 साल या 72 76 जितनी सालें हो गई हैं, तब से कितने डीएम एक गांव में गए होंगे। आप गांव गिनती करवा लो, डीएम कभी नहीं गया हुआ है। एसपी को जरूरत पड़ी होगी कहीं, जो डाकू वाटू मुठभेड़ उठभेड़ में एसपी साहब कुछ भले भी चले गए हों, डीएम साहब कभी नहीं गए हुए। डीएम साहब को मेन रोड से ही फुर्सत नहीं है। ठीक है, इधर उधर आगे पीछे घूमते रहने से और अपने उससे मतलब नहीं है। तो कभी गांव के जिसके बारे में पढ़ा जाता, जिसके बारे में आप इंटरव्यू में करके आए, जिसके बारे में आप जो सिलेक्शन बोर्ड बैठा था उनको आश्वस्त करके आए थे, उनका सबका क्या। ये कहा जा सकता है कि भाई जैसे ऊपर वाले चाहेंगे, जो जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं जैसा चाहेंगे डायरेक्शन वैसा करेंगे। लेकिन आपका भी तो बहुत बड़ा दायित्व है। आप चाहें तो दूध का दूध पानी का पानी कर सकते हैं। कोई भी जब आप विश्वास में लेते हैं तो सब चुप हो जाते, सत्य को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन करेगा कौन, वैल्यू नहीं है, पोस्टिंग हो जाएगी, सारे खतरे हैं, इसलिए कौन लेगा मोल। चलो कोई बात नहीं, पर योगी जी आप कम से कम नहीं तो 800 नहीं तो भाई 80 तो चलवा ही दो। बड़ी करबद्ध प्रार्थना है, बड़ी खुशी होती है सच में। आप बताइए,
अब लाचार हो जाती है पुलिस, जाके वहाँ पे कोई डंडे मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। क्यों? आपने यार फोर्स भेजा है, फोर्स को फोर्स बनाया है कि तुमने मुर्गी साला है यार, मुर्गी साला थोड़े ना। आप कोई कुछ भी कहे यार, फोर्स के सामने कोई पत्थर फेंकता है तो फोर्स चाहे साला आगे वाला, चाहे विदेशी हो, चाहे देसी हो, चाहे प्रदेशी हो, चाहे वो तहसील वाला हो, चाहे वो पड़ोसी गांव का हो, यार फोर्स तो, फोर्स का मतलब तो है यार डर के किनारे पे खड़े हो जाना चाहिए। सत्य बात है, जो पता लग गया कि भाई ये सत्यता ये है, जो आए थे ना यार, ये फिर क्या है? तो यही तो हाल है तो गांव में हो रहा है कि भाई गलत तो है, लेकिन उसके 4 लड़के हैं, वो एक लड़के वाला चुप है। तो यही तुम्हारी हालत हो रही है कि पुलिस गई और उन्होंने पत्थर मारने शुरू कर दिए, लड़कियों को आगे कर दिया, बच्चों को आगे कर दिया, औरतों को। भाई ये औरतें हो चाहे बच्चे हो, किसी को हो जो अपोजिशन बिल्कुल गलत का साथ दे रहा है, उसको सख्ती से निपटा जाए। और ये पहले बता दिया जाए कि भाई ऐसा होगा तो ये किया जाएगा और उसका प्रोटेक्शन किया जाए। और अपोजिशन को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि भाई क्या गलत है, क्या गलत है। तुम वोट गलत की चीज़ पे मांग रहे हो और बेवकूफ़ बना रहे हो, ये तो सही नहीं है भाई। किसको आप हल्ला काट के किसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं? आप गलत का साथ दे रहे हैं। चाहे योगी जी हो, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई और मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी और की सरकार हो, भाई गलत का साथ देना सही नहीं है। चाहे अपोजिशन में कोई बैठा हो, गलत का साथ देना अच्छा नहीं लगता है। हालांकि बहुत लोग, कम लोग समझ पाते हैं, भ्रम में ही रहते हैं। लोग जातीयता में बढ़ जाते हैं, कुछ में बढ़ जाते हैं। हाँ, ईमानदारी से काम करना करना चाहिए और शायद गवर्नमेंट करती भी है, ऐसी बात नहीं। उनको पता ही नहीं चल पाता कि सत्यता क्या है। सत्य जानने के बाद वो करते तो अच्छा ही है, लेकिन उनके नीचे वाले भ्रम में बहुत डाल के रखते हैं, ये चक्कर है। तो गांव लेवल पे, किसी लेवल पे भाई जुडिशरी के अंदर समितियां बनाई जाएं। प्राइवेट गांव, मान लो गांव में कोई अपराध हो गया, पड़ोसी गांव की 3-4 समिति बना दो, वो किसी के रिटायर्ड जज के अंडर करेगी काम। किसी को बता दोगा, आपको प्रूफ देना है, रिकॉर्डिंग करके देना है, बातचीत करने की, या चित्र से या वीडियो बना के देना है। आपको पता चल जाता है 1 महीने में कितना ही बड़ा अपराध हो, साहब क्लियर हो जाता। आप करके तो देखो, है ना। और दुनिया भर के ज़मीनों पे कब्जे कर रखे। सच बात है, लोग आधे ज़्यादा भूखे इसलिए मर रहे हैं कि मैं अपने गांव से बाहर निकल के मैं आटा चक्की डाल सकता हूँ, मैं भैंसों का काम कर सकता हूँ, दूध का काम कर सकता हूँ, मैं और कोई मुर्गी फार्म खोल सकता हूँ, पर नहीं खोल पा रहा हूँ। क्यों? कि हमारे रात में चोरी हो जाएगी, मर्डर हो जाएगा, हमारा खुद का मर्डर हो जाएगा। हमें सुरक्षा कौन देगा? पोल्ट्री फार्म खोल देंगे तो 10 आगे गुंडे वहाँ से मुर्गी डेली खाने को चाहिए, नहीं तो मार देंगे। क्या इसका प्रोटेक्शन मिल जाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। और ये मिल जाए तो आधे से ज़्यादा तुम्हारे 1 किलो राशन पे जिंदा नहीं रहेंगे। इस काम मिल जाएगा, आप करके तो देखो यार। ये मतलब लगता तो है सुकून है, थोड़ा ठीक लग रहा है भाई। योगी जी गुड, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, और मेरे जैसे लग रहा करोड़ों लोग प्रसन्न होंगे। बट ये काफ़ी नहीं है, हमें लग रहा है इसमें 800, कम से कम 800 बुलडोजर डेली चलना चाहिए, तब जाके हो। गलत हो सही है, आपको पता पब्लिक सब देखती है। पब्लिक को सब पता है कि कौन सही है कौन गलत है, वो सब पहचानती है। आप यकीन मानिए, कोई भी राजनेता हो सोच रहा है कि हम गुमराह कर दें, कुछ नहीं कर दें। वो गुमराह बेचारे वो होते हैं जब उनको लगता है कि हाँ कुछ नहीं मिल रहा, दोनों तरफ एक ही तेज जैसे हैं, तो फिर वो जात की तरफ मुड़ जाते हैं। जिसका पर्सनल फ़ायदा होता है उधर मुड़ जाता है, नहीं तो ऐसे ही। प्लीज़, लंबी वीडियो हो रही है, आप अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत वक्त है। जय हिंद।